ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी महाभारत की कक्षा में एक लंबा अंतराल हो गया, जो कि अपेक्षित नहीं था, किंतु क्या करें, कभी कभी ईश्वर इच्छा नहीं होती है। तो इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो सभी पांडव हैं वो हिमालय की यात्रा पर हैं ऋषि लोमस जी के साथ में। और वहां पर यात्रा करते समय, चूंकि हिमालय की जो बद्रिकाश्रम है उसकी यात्रा बड़ी दुर्गम थी उस समय, तो वो जो है वहां पर कई तरह की कठिनाइयां वहां पर महसूस करते हैं, आंधी तूफान का सामना करते हैं। और अंत में भीमसेन जो है अपने पुत्र घटोत्कच और उसके साथियों को बुलाते हैं और उनकी सहायता से वो बद्रिकाश्रम जाते हैं, जहां पर वो विशाल बद्री का जो वृक्ष है उसको देखते हैं, नर नारायण का जो आश्रम है उसका दर्शन करते हैं और वहां पर फिर कुछ दिन रहते हैं। उसी रहने के क्रम में एक दिन एक द्रौपदी और भीमसेन एक जगह बैठे हैं, वहां उनके पास एक दिव्य पुष्प जो है, एक दिव्य कमल वहां पर आता है जो कि बड़ा सुगंधित है। तो द्रौपदी भीमसेन को निवेदन करती है कि ये कमल का पुष्प आप लेकर आओ। तो जहां से सुगंध आ रही है उसी दिशा में, जिस ओर से वायु आती है उसी दिशा में भीमसेन आगे जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि एक वानर वहां पर कदली वन में, बहुत सारे वहां के वनों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है। अंत में एक कदली वन में जाकर देखते हैं तो वहां हनुमान जी बैठे हैं और वहां उनका विवरण इस प्रकार है कि चूंकि वो रास्ता जो है स्वर्ग लोक जाने का है, यानी देवताओं के पास जाने का, और वहां पे कोई सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता, इसलिए हनुमान जी उस रास्ते को रोककर बैठे हैं। दोनों में संवाद होता है। और एक प्रकार से यहाँ ये भी दर्शाया गया है कि जो भीमसेन है उनको जो अपने बल का जो घमंड था उसको भी दूर करने के लिए हनुमान जी इस प्रकार का कार्य वहां पर करते हैं। तो वो अपनी पूंछ वहां पर रख देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हूं, आप मेरी पूंछ उठा दो। भीमसेन पूरी ताकत लगाकर उसको उठाते हैं परंतु वो उठती नहीं। अंत में उनको एहसास होता है कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी फिर उनको अपना परिचय देते हैं, दोनों में संवाद होता है। फिर भीमसेन के प्रश्न करने पर हनुमान जी जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके विषय का इनका क्या प्रभाव है इसके विषय में वो वर्णन करते हैं। तो अभी दोनों का संवाद चल रहा है, इसी के आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है वन पर्व का पंचशत अधिक शततमो यानी कि 150वां अध्याय। श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। तो इसके पूर्व उन्होंने चारों सॉरी जो चार मतलब युग हैं उनका वर्णन किया। अब यहाँ पर भीमसेन की प्रार्थना पे वो अपना विशाल रूप उसको उनको दिखा रहे हैं। पूर्व रूपम दृष्टा ते नयास्यामि कथंचन यदि ते हम अनुग्राह्यो दर्शयात् दर्शयात्मानमात्मना। वैशंपायनोवाच एवमुक्तस्तु भीमेन स्मितं कृत्वा प्लवङ्गमः तद्रूपं दर्शयामास यद्वै सागरलङ्घने भ्रातुप्रियमभीप्सन् वै चकार सुमहद्वपुः देहस्तस्य ततोऽतीव वर्धत्यायाम विस्तरैः। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैंने आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। आवाज ब्रेक हो रही है, सबको हो रही है क्या जी? एक सेकंड में वापस आता है। प्रश्न में जी मैसेज लिख दें आप, अगर सब कोई ब्रेक हो रही है तो फिर मैं दोबारा। ठीक है जी। तो प्यारी बहना जी, आप जो है एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, तो शायद आपके इंटरनेट में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। चलिए। तो भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया
जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानर वीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन की पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखों, तीखी दाढ़ों, टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानरवीर अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच हो आया। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर स्वर्णमय मेरू पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर लीं। तब हनुमान जी ने उनसे मुस्कुराते हुए बोले, अनग, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर उनके अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभो, आपके शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। पराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं, मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दुर्धर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वाहनों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मारुतनंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर भूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेह युक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, भारत महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोगों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपनी अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्यों में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। अच्छा महाप्राज्य, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा, जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान करना ही चाहिए। भरतश्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्तिभाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। तो ये भी धर्म की एक अच्छी व्याख्या है, आप चाहें तो उसका रेफरेंस रख सकते हैं कि अधर्मो यत्र धर्माख्यो धर्मश्चाधर्म संगीतः सविज्ञेयो विभागेन यत्र मुह्यंच बुद्धिया, यानी कि जो अबुद्धि वाले लोग हैं वो तो मोहित ही हो जाते हैं। ठीक है। अब धर्म से कैसे है, तो आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बताए, तो वेदोक्त आचार से मतलब यहाँ आचरण है कि वेदोक्त आचरण के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्यों के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। तो उस समय जो जैसे हमारे हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति है,
है ना, उस समय जो है संभवतः ये बृहस्पति या शुक्राचार्य की जो नीति रही होंगी, क्या कहें स्मृति ग्रंथ, वो रहते होंगे मनुष्यों के लिए। आगे, हाट बाजार करना, कर यानी लगान या टैक्स लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ और बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना, इन धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से ब्राह्मणों का धर्म बता रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, ये चारों धर्मों का है। ठीक है, द्विज यहाँ पे लिखा है, द्विज द्विजाति भी, तो द्विज में वैश्य आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और क्षत्रिय आते हैं। ठीक है, आगे, वेद त्रयी, वार्ता यानी यहाँ पे वार्ता का अर्थ है कृषि एवं वाणिज्य आदि और दंड नीति, ये तीन विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मण की, वार्ता यानी कृषि और वाणिज्य वैश्य की, और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा दी जाए, तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाएगा। यदि यह जगत वार्ता धर्म यानी कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। यानी कि तो ज्ञान भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव, यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये तीन धर्म द्विजमात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। तो यज्ञ करना, स्वाध्याय करना और दान करना, ये सभी द्विजों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका सामान्य धर्म है। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजापालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। ठीक है, तीन वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। अच्छा, यहाँ पे शूद्रों को कहा कि भिक्षा नहीं लेना है, होम नहीं करना है और व्रत नहीं करना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो और इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन करता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है, तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय, गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, मंत्रणा यानी सलाह, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता। निग्रह करना मतलब एक प्रकार से दूरी कर देना, उपेक्षा कर देना। अनुग्रह करना मतलब एक प्रकार से कृपा करना। ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन है। सामदान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन नीतियों में से एक दो के द्वारा या सब के एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। भरतश्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ जिनमें उन्माद का लक्षण दिखाई दे, उनके साथ भी गुप्त परामर्श न करें। ठीक है, विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हों उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो स्नेही सुहृद हों उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगावे। बहुत से कार्यों को आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए और मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है, तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कुंती नंदन,
यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है, इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभागानुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्र संयम और ज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं, तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार श्लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्गलोक में जाता है। जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है, जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। इस प्रकार हमारा 150वां अध्याय समाप्त हुआ। 151वां अध्याय। श्री हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्धान होना। वैशंपायनोवाच संहृत्य विपुलं तद्वपुः कामतः कृतं भीमसेनं पुनर्दोर्भ्यां पर्यस्त्वभजतः वानरः परित्यक्तस्य तस्यासु भ्रात्रा भीमस्य भारत श्रमो नासमुपागच्छत् सर्वं चासीत् प्रदक्षिणम् फलं चातीव लोमेने नमेस्ति सदृशो महान् तः पुनरथोवाच पर्यश्रुः नयनो हरिः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार करके वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भारत भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान कोई दूसरा महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ, बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा स्मरण भी करते रहना। पुरुषश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहाँ आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी आंखें भी सफल हो गईं। तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान रामचंद्र जी का स्मरण हो आया, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखार बिंदु को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा 10 मुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप हैं। वीर कुंती कुमार, तुमने मेरा जो दर्शन किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं तो मैं यह भी कर सकता हूँ, अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंदकर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणे, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ यानी संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उससे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल ही शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा, और उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हमारा 151वां अध्याय समाप्त हुआ। 152वां अध्याय भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। वैशंपायनोवाच गते तस्मिन् हरिवरे भीमोऽपि बलिनाम्बरः तेन मार्गेण विपुलं व्यचरद्गन्धमादनम् अनुस्मरन् वपुस्तस्य श्रियं चाप्रतिमां भुवि महात्म्यम् अनुभावं च स्मरन् दाशरथे ययौ तानि रमणीयानि वनानि उपवनानि च विलोकयामास तदा सौगंधिक वनेप्सया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन कपिप्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री राम जी के
अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। भारत उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगे मत वाले गजराजों के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखाई देते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत सूरता से निर्भय होकर भैंसों, बराहों और सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। फूलों की अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिलकर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मत वाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था। इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में जहां चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर स्वर्णमय कमलों से शोभित विशाल नदी देखी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभात कालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इस प्रकार 152वां अध्याय समाप्त हुआ। 153वां अध्याय क्रोधवश नामक राक्षसों का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण पूछना। वैशंपायनोवाच स गत्वा नलिनीं रम्या राक्षसैः अविरक्षितां कैलासशिखराभ्यासे दर्श शुभकाननां कुबेरभवनाभ्यासे जातां पर्वतनिर्झरैः सुरम्यां विपुलच्छायां नानादुर्मलताकुलां हरिताम्बुजसंच्छन्नां दिव्यां कनकपुष्करां नानापक्षिजनाकीर्णां सुपतीर्थामक हाँ क्षमा करें गलत पढ़ रहा हूं मैं। नाना पक्षी जनाकीर्णाम सुपतीर्थामकर्दमाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर घनी छाया से शोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें स्वर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर, उसमें कीचड़ नहीं आता था। वह सरोवर अत्यंत रमणीय, सुंदर जल से परिपूर्ण, पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न, देखने में विचित्र, लोक के लिए मंगल कारक तथा अद्भुत दृश्य से शोभित था। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडु पुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, हल्का, शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत तथा रमणीय था। परम सुगंधित स्वर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदूर्य मणिमय थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस और कारंडवादी पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। दिव्य ऋषि, मुनि, यक्ष, किम पुरुष, राक्षस और किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिनकी संख्या 1 लाख थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृगचर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोने के अंगद यानी बाजूबंद पहन रखे थे।
वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार तलवार बांध रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें कमल लेने की इच्छा से आता देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो यह नरश्रेष्ठ मृग चर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए लिए हुए है। यह यहाँ जिस कार्य के लिए आया है उससे पूछो। तब वे राक्षस उस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का साधारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहाँ आए हो, बताओ। प्रकार हमारा 153वां अध्याय समाप्त हुआ। 154वां अध्याय भीमसेन के द्वारा क्रोधभस्त नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीमोवाचो पांडवो भीमसेनो हम धर्मराजादनन्तरः विशालां बदरीं प्राप्तो भ्रातृभिः सह राक्षसा पश्यत् तत्र पाञ्चालीं सौगन्धिकमनुत्तमम् अनिलोढमितो नूनं स बहूनि परीप्सति तस्यामामनवद्यांगा धर्मपत्न्या प्रियस्तम पुष्पाहारमिह प्राप्तम निबोधत निशाचराः। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहां पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्पों को प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहीं से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद्य सुंदरी धर्मपत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। वृकोदर, देवर्षि यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते और उसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती हैं। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्याय पूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास किसी भी धनाध्यक्ष कुबेर को नहीं देख रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूं तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं है। यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। यह महामना कुबेर के घर में नहीं है, अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? विषम पायंगी कहते, जन्मेजय, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमरस में भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। उस समय क्रोध में भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीम को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर ही गए। यह सब देख राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो। हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोधपूर्वक उपयुक्त बातें कहते आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तो मरपट्टिस आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सबके सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान, सूरवीर, वेगशाली तथा शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य एवं धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु भी मिलकर उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया।
भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में समर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निर्वृत्त हो गए। भीमसेन की मार से क्षत विक्षत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे थे। अतः उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश मुड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानव और दैत्यों के दल को युद्ध में हराकर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छानुसार कमलों का संग्रह करने लगे। तदनंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर देव प्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छानुसार कमल ले लेने दो। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरु प्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छानुसार विहार करते देखा। इस प्रकार 154वां अध्याय समाप्त हुआ। 155वां अध्याय। भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदि की चिंता और सबका गंधमादन पर्वत पर सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुंचना। अच्छा, ये क्या है? वैशंपायनोवाच तस्तानि महार्हाणि दिव्यानि भरतर्षभ बहूनि बहुरूपाणि व्रजांसि समाददे ततो वायु महान् शीघ्रो नीचैः सरकरकर्षणः प्रादुराशीस्खरस्पर्शः संग्रामम् अभिचोदयन् पपातमहिति चोल्का सन्निर्घाता महाभया निस्पृहावश्च भवत् सूर्यश्छन् रश्मि तमोव्रतः। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तदनंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए। इसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी। जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी, उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयानक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभात शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गईं। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गईं, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे। सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूं, उससे पता चलता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। जब भीम नहीं दिखाई दिए, तब शत्रुदमन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे नकुल सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में, जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे, पूछा, पांचाल राजकुमारी, भीमसेन कहाँ है? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? या अकस्मात प्रकट हुए उत्पात महान युद्ध के सूचक हैं? ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पति प्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। कितने सारे विशेषण बोलते हैं ये लोग। राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इसी तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दें तो उन सबको लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडु कुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उसी मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को, जो जैसे थके और दुर्बल हों, उसके अनुसार कंधे पर बिठाकर ले चलें और तुम भी द्रौपदी को ले चलो। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है क्योंकि उनको गए हुए बहुत समय हो गया।
तथा वे वेग में वायु के समान हैं। उस पृथ्वी को लांघने में गरुड़ के समान शीघ्रगामी हैं। वे आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। निशाचरो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावें, इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकालें। जन्मेजय, तब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कचादि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा अनेकानेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर लोमस जी के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किया। उन सब ने शीघ्रता पूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित वह अत्यंत मनोरम सरोवर देखा, इसमें सौगंधिक कमल थे। उसके तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा, जिनके शरीर, नेत्र, भुजाएं और जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी, गर्दन कुचल दी गई थी। महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी। वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से होंठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, यह तुमने क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण और देवताओं के लिए अप्रिय है। यदि मेरा अप्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले लिए और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। इसी समय शिलाओं को आयुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशालकाय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। भारत, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमस, नकुल, सहदेव तथा अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनय पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर राक्षस प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे कुरुप्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार हमारा 155वां अध्याय समाप्त हुआ। 156वां अध्याय, पांडवों का आकाशवाणी के आदेश से पुनः नर नारायणाश्रम में लौटना। वैशंपायनोवाचो तस्मिन् निवशमानोऽथो धर्मराजो युधिष्ठिरा कृष्णया सहितान् भ्रातॄनित्युवाच सह द्विजान्। दृष्टानि तीर्थान्यस्माभिः पुण्यानि च शिवानि च मनसोह्लादनीयानि वनानि च पृथक् पृथक्। दैवैः पूर्वं विचीर्णानि मुनिभिश्च महात्मभिः यथाक्रम विशेषेण द्विजैः सम्पूजितानि च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए, मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहाँ पूर्व काल में देवता, महात्मा, मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उसका समादर किया है। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राजर्षियों के भी चरित्र, भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है। यथा प्राप्त फल मूल से पितरों को भी तृप्त किया है। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषतः परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भली भांति स्नान एवं आचमन किया है। इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वार यानी हरिद्वार को लांघकर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत का भी दर्शन किया। विशाल बद्री तीर्थ, भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर का भी दर्शन किया। विप्रवरो, महात्मा लोमस जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। भीमसेन, यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। वह हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी, कुबेर के शास्त्रम से आगे जाना संभव नहीं है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बदरी के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूल से संपन्न वृषपर्वा के रमणीय आश्रम पर जाओ, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। उस आश्रम को भी लांघकर आर्ष्टिसेन
आर्ष्टी सेन के आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना। तदनंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी। साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। क्षत्रियों, क्षमा करें, ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियों को अधिक आश्चर्य हुआ। वह महान आश्चर्यजनक सुनकर विप्रसी धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे। इस प्रकार हमारा 156वां अध्याय समाप्त हुआ। 157वां अध्याय जटासुर वध पर्व यहाँ से आरंभ होता है। जटासुर के द्वारा द्रौपदी सहित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव का हरण तथा भीमसेन के द्वारा जटासुर का वध। वैशंपायनोवाच ततस्तान् परिविश्वस्तान् वसस्तत्र पाण्डवान् पर्वतेन्द्रेद्भिः सार्धं पार्थागमनकाङ्क्षया गतेषु तेषु रक्षासु भीमसेनात्मजेऽपि च सहितान् भीमसेनेन कदाचित्तान् यदक्षया जहार धर्मराजानं यमं कृष्णां च राक्षसः ब्राह्मणो मंत्रकुशलः सर्वशास्त्रविदुत्तमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था कि मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूँ। वह कुंती कुमारों के तरकस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। जन्मेजय, पांडवों का आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छिपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जानते थे। शत्रुसूदन, हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमस आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल, विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। उस समय पांडु कुमार सहदेव प्रयत्न करके भी उस राक्षस की पकड़ से छूट गए। सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकाली हुई तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जिन्हें वह जटासुर हर कर लिए जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का ही नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती। दूसरे भी जहाँ कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षी की उपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म का विचार रखते हैं। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे धर्म का उत्तम ज्ञान रखते हैं। इन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस, देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, त्रियग योनि, सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े, चींटियां आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टि से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों का लोक समृद्धशाली होता है। यदि इस लोक की दशा सोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधि पूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सम्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए।
जिनका अन्न खाएं और जहां अपने को आश्रय मिला हो उसके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। तू हमारे आश्रम में आए हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा है। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है? इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण रूप से जो आचार दिखाया था वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना ही व्यर्थ है, तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है। आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है उतर आई है और तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़ बैठा है, तो आज हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर और उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश या विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा, सॉरी गलत पढ़ दिया, यदि तू अज्ञानवश यह विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करके जो पाप किया है यह भयंकर विष है। से तूने घड़े में घोल कर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। भार से उसका शरीर दबने लगा, इसलिए वह पहले की तरह शीघ्रता पूर्वक न चल सका। तभी युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत, मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं होंगे। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन, इस प्रकार हमें इसे युद्ध करते हुए मार डालें, हम इसे युद्ध करते हुए मार डालें। परंतु महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। भारत, हम विजयी हो या मारे जाएं, सभी दिशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूंगा। अरे ओ निशाचर, खड़ा रह, मैं पांडु कुमार सहदेव हूँ। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्रीनंदन सहदेव जब ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र आ पहुंचे हों। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे और वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट हो वहीं चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी, दैव ने भी उसे वहां रोक रखा था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था, तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपने असली रूप स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था, इसलिए मैंने तुझे तत्काल नहीं मार डाला। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था, जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है वह नरक में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दी है। काल रूपी डोरे से लटकाया हुआ बंसी का कांटा तूने निगल लिया है। तेरा मुंह जल की मछली के समान उस कांटे में गुथ गया है। अब तू कैसे जीवन धारण करेगा? जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहां तेरा मन पहले से ही जा पहुंचा है वहां अब तू ना जा सकेगा। तुझे तो वक और हिडिंब के मार्ग पर जाना है। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्यत हो गया। उस समय रोष से उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था, मैंने तेरे लिए ही विलंब किया था। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उन सबके नाम मैंने सुन रखे हैं। आज तेरे रक्त से मैं ही उनका तर्पण करूंगा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन ने अपने मुख के दोनों कोने चाटते हुए कुछ मुस्कुराते से प्रतीत होते हुए क्रोध से साक्षात काल और यमराज के समान जान पड़ने लगे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं। खड़ा रह कहते हुए ताल ठोक कर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए उस पर टूट पड़े।
राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देख बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा। जैसे बलि राजा वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार कुपित हो भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन ने भी स्थिर होकर उससे युद्ध के लिए खड़े हो गए और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ बाह्य युद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय दोनों में बड़ा भयंकर बाह्य युद्ध होने लगा। यह देख माद्री पुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े, परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा, मैं अकेला ही इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूँ, तुम लोग चुपचाप देखते रहो। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मैं अपनी सब भाइयों की, धर्म की, पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूँ, इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गुथ गए। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवताओं और दानवों के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमरस में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों का बल महान था। वे गरजते हुए दोनों दो मेघों की भांति सिंहनाद करके वृक्षों को तोड़ तोड़ कर परस्पर चोट करते थे। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाली और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूहों के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। वे दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर बार बार विकट गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। भारत, जब उस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए, तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर की ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर 2 घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया, मानो दो पर्वतराज बड़े बड़े मेघ खंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हों। वहां की शिलाएं विशाल और अत्यंत भयंकर थीं। वे देखने में महान वेगशाली वज्रों के समान जान पड़ती थी। अमरस में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओं के द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपट कर पुनः अपनी भुजाओं में कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे जैसे गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरे को खींच रहे हों। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों के द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। तदनंतर भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति अपने 5 उंगलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे राक्षस की गर्दन पर बड़े वेग से दे मारा। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया। तदनंतर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। उस समय पांडुनंदन भीम ने उसके सारे अंगों को दबाकर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूट कर गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसका होंठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थी। दांतों के दबे हुए होंठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुदगण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हों। इस प्रकार हमारा 157वां अध्याय समाप्त हुआ और जटासुर का वध भी यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे जो है यक्ष युद्ध पर्व आएगा, जो कि हम कल पढ़ेंगे। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नर नारायण आश्रम से प्रवाह के यहाँ होते हुए राजर्षि आष्टी सेन के आश्रम पर जाना। बड़ा टंग ट्विस्टर नाम है इनका। तो चलिए, आज की कक्षा में हमने बड़ा ही रोचक प्रसंग पढ़ा कि जो भीमसेन है वो हनुमान जी के जो क्षमा करें कमल को लेने गए हैं, जहां हनुमान जी से का संवाद चलता है। तो हनुमान जी फिर वहां पर उन्हें चारों वर्णों का क्या धर्म है उसके विषय में बताते हैं, साथ ही अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं। फिर हनुमान जी की आज्ञा पाकर जो है वो भीमसेन आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी वहां उनको एक गले लगाकर एक प्रकार से उनको बल अपना प्रदान करके और उनको आश्वासन देते हैं कि युद्ध के समय में वो उनकी सहायता करेंगे। और जो भीमसेन है वो वहां पर कमल सरोवर तक पहुंच जाते हैं, जो कि धनाध्यक्ष कुबेर के अंतर्गत में है, उनके संरक्षण में है। तो वहां उन राक्षसों को रोकते हैं, जहां पर वो राक्षसों का वध करते हैं और साथ ही वो कमल पुष्पों को ले लेते हैं। और ये बात कुबेर को भी पता होती है, लेकिन वो राक्षसों को बोल देते हैं कि हाँ मुझे मालूम है, उनको फूल ले जाने दो। अच्छा, उसी क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर जब उनका युद्ध होता है तो यहाँ पर युधिष्ठिर आदि है उनको
उत्पात सूचक कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, तो वो घटोत्कच की सहायता से भीमसेन को ढूंढने जाते हैं और वहां से ढूंढकर वो वहां पर कुछ दिन रहते हैं और धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाने का सोचते हैं, परंतु वहां पर आकाशवाणी उनको सूचित करती कि नहीं, तुम जो है पुनः नर नारायण आश्रम पे लौटो, वहीं अर्जुन तुमसे मिलेंगे। तो इस प्रकार वो वापस वहीं पर आते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक राक्षस आता है जो कि द्रौपदी, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को हर लेता है। किसी तरह से नकुल तो जो है वो छूट कर भाग जाते हैं भीमसेन ढूंढने के लिए। भीमसेन कहीं गए होते हैं। तो बेसिकली ये जो जटासुर की कथा थी, मुझे ये लगता है कि वो ये बात को दर्शाने के लिए है कि भाई आजकल जो है ना, आजकल नहीं, काफी समय से ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भेष बदल के आते हैं, तो उनको पहचानना है, उनका वध करना है। तो इस अर्थ में इस प्रकार से वो, मेरी समझ में जो है, तो उसका वध करते हैं। इस प्रकार हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अब आपका जो भी प्रश्न या विचार है तो विद्यार्थी चैट में सादर आमंत्रित।